हाउ आर यू ऑल। हम लोगों ने ग्रामर के चैप्टर्स काफी कवर किए। आज हम लोग पढ़ेंगे डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। आज हम लोग ऐसे शब्दों के बारे में जानते हैं जिन्हें डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, क्योंकि जो फाइनाइट वर्ब होता है, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच को नॉन फाइनाइट भी कहा जाता है। नॉन फाइनाइट वर्ब, आप जानते हैं कि जो वर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते रहते हैं, तो वे फाइनाइट वर्ब होते हैं क्योंकि पूरा अर्थ देते हैं। लेकिन जो डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं वे पूरा अर्थ नहीं देते हैं बल्कि निर्भर होते हैं। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले शब्द वर्ब से बनते तो हैं, लेकिन ये काम एडजेक्टिव, एडवर्ब इत्यादि का करते हैं और नाउन का भी ये काम करते हैं। यानी वर्ब से शब्द बनते हैं और नाउन का, एडजेक्टिव का या एडवर्ब का काम ये करते हैं। इसीलिए इन्हें नॉन फाइनाइट वर्ब या डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स कहे जाते हैं। ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला इंफिनिटिव, सेकेंड जीरंड और थर्ड पार्टिसिपल। ये तीन नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, इंफिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। तो पहले हम जानते हैं इंफिनिटिव के बारे में। इंफिनिटिव हिंदी शब्दों में जिनमें लास्ट में ना, नी, ने इत्यादि शब्द आते हैं, जैसे सोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, तो इसे इंफिनिटिव कहा जाएगा। इसके पहले हम टू लगा देते हैं। और यदि पार्टिसिपल इंफिनिटिव है, ये सिंपल इंफिनिटिव में टू लगाते हैं पहले। सिंपल इंफिनिटिव में टू के बाद वर्ब लगाते हैं और पार्टिसिपल इंफिनिटिव में टू हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी ना, नी, ने वाले शब्द हैं, लेकिन काम अगर पूरा हो गया है तो उसमें टू हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे यदि सेंटेंस है, दिन में सोना हानिकारक है, दिन में सोना हानिकारक है, तो इसका इंग्लिश बनेगा टू स्लीप इन द डे इज हार्मफुल। तो सोना के लिए टू स्लीप आ जाएगा। टू स्लीप इन द डे इज हार्मफुल। वह एक गाना गाना पसंद करती है या वह गाना पसंद करती है, तो इसे ट्रांसलेट करेंगे सी लाइक्स टू सिंग। सी लाइक्स टू सिंग। इस तरह से हम इंफिनिटिव का यूज टू लगा के करते हैं। यह खेलने का समय नहीं है, यह खेलने का समय नहीं है। दिस इज नॉट टाइम टू प्ले। दिस इज नॉट टाइम टू प्ले। सेकेंड नॉन फाइनाइट है, सेकेंड डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच है जीरंड। जीरंड में क्या करते हैं, वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो जीरंड बन जाता है। तो ये नाउन का काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। इसी तरह इंफिनिटिव भी सब्जेक्ट का काम करता है टू लगाने से, और आईएनजी लगाने से भी वर्ब सब्जेक्ट का, नाउन का काम करने लगता है, तो उसे जीरंड कहते हैं। जैसे, और इसमें भी हिंदी वाले वाक्यों में ना, नी, ने इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे धूम्रपान बुरी आदत है, तो स्मोकिंग इज बैड हैबिट। स्मोक में आईएनजी लगा देंगे, स्मोकिंग इज बैड हैबिट। मुझे आम खाना पसंद है, आई लाइक ईटिंग मैंगोज। मुझे आम खाना पसंद है, आई लाइक ईटिंग मैंगोज। आइए जानते हैं अब पार्टिसिपल्स के बारे में। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकेंड है पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो कार्य एक साथ होते हैं वर्तमान काल में।
प्रेजेंट टेंस में दो कार्य एक साथ होते हैं तो वे प्रेजेंट पार्टिसिपल में आते हैं। जैसे कमरे में घुसते ही मैंने तुम्हें देखा, इसमें टेंस पास्ट टेंस भी हो सकता है, प्रेजेंट टेंस भी हो सकता है। यहां पे पास्ट टेंस में है, कमरे में घुसते ही मैंने तुम्हें देखा। इंटरिंग द रूम आई सा यू, यदि होता कमरे में घुसते ही मैं तुम्हें देखता हूं, कमरे में घुसते ही मैं तुम्हें देखता हूं। इंटरिंग द रूम आई सी यू, इंटरिंग द रूम आई सी यू। तो टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। दो कार्य एक साथ होते हैं तो वे प्रेजेंट पार्टिसिपल माने जाते हैं। सेकंड है पास्ट पार्टिसिपल। इसमें भूतकाल में कोई कार्य से यदि कोई प्रॉब्लम है या उसका वर्णन है तो पास्ट पार्टिसिपल में आएगा। जैसे मुरझाए हुए फूल, मुरझाए हुए फूल यानी फेडेड फ्लावर, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म आया फेडेड फ्लावर। मुरझाए हुए फूल सुंदर नहीं होते। फेडेड फ्लावर्स आर नॉट प्रेटी, फेडेड फ्लावर्स आर नॉट प्रेटी। तो आप देख रहे हैं कि पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी कार्य पूरा हो जाता है जिस सेंटेंस में वह परफेक्ट पार्टिसिपल में आता है, परफेक्ट पार्टिसिपल में। जैसे पत्र लिखकर वह सो गया, तो इसमें हैविंग का यूज होता है, हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। हैविंग रिटन ए लेटर ही स्लेप्ट, पत्र लिखकर वह सो गया। हैविंग रिटन ए लेटर ही स्लेप्ट। आम खाकर वह चला गया। हैविंग ईटन मैंगोज ही वेंट। इस तरह से आप जो डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नॉन फाइनाइट्स वर्ब हैं, उसे उन एक्सरसाइजेस को आप इसकी सहायता से कर सकते हैं। तो आपने देखा पहले इन्फिनेटिव जिसमें टू लगाते हैं, इसके बाद जीरेंड जिसमें आईएनजी लगाते हैं, और पार्टिसिपल जिसमें आईएनजी भी लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इस तरह करके हम वर्ब को नाउन या सब्जेक्ट बना करके सबसे पहले लिखते हैं, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब को हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल के रूप में। तो जो भी बुक में एक्सरसाइजेस इन्फिनेटिव, जीरेंड्स और पार्टिसिपल के हैं, आप इस वीडियो को देख करके, इसके एग्जाम्पल्स को देख करके एक्सरसाइजेस को करेंगे। यदि कोई कंफ्यूजन होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे, कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। हैप्पी लर्निंग। और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे रिमोट एरियाज के हैं उनको भी इंग्लिश पढ़ने में कोई परेशानी ना हो, वे भी देश के, विश्व के अच्छे नागरिक बन सकें।